तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार्गदर्शन के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ लेने के लिए आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों युवा लोगों के साथ और आप स्वच्छताग्रहियों के साथ संसर्ग होना एक अपने आप में ही एक गौरव का विषय है। तो मैं आप लोगों से प्रेरणा लेने यहाँ पर आया हूँ कि कुछ मैं जाकर समाज में कुछ अच्छा कर सकूँ। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है और पूरा का पूरा देश इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है अपने अपने तरीके से, तो हम भी यहाँ पर अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमने गीत गाए, देशभक्ति के गीत गाए, भाषण संभाषण हुआ। तो इसी के मद्देनज़र बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर का भी। आज हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान एडॉप्ट किया था, हमने संविधान को स्वीकारा था। तो उसी के मनाने के लिए हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। उसके बाद से हम एक लोकतंत्र देश के रूप में स्थापित हुए हैं। तो ये आज़ादी जो है हमें कोई खैरात में नहीं मिली है, कोई सस्ते में नहीं मिली है। शताब्दियों के गुलामी के बाद, कई हजार वर्षों के गुलामी के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो इस स्वतंत्रता का हमें भान होना चाहिए कि ये स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है। आज हम खुले में अपनी बात रख पाते हैं, हमें अपनी सरकारें चुनने का अधिकार है, हम जो कुछ भी मन में आए बोल देते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, चलने फिरने की आज़ादी है, कहीं पर भी पूरे देश भर में जाने की आज़ादी है। तो ये सब का सब जो एक प्रतिफल है, ये सब का सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की कुर्बानी का ही फल है जो हम आज भोग रहे हैं। तो हमें अपने शहीदों के लिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सदा उनको स्मरण करते रहें और इसी प्रकार से स्वतंत्र भारत में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इस राष्ट्र के पर्वों को मनाते रहें। और जैसा कि राष्ट्र प्रेम के बारे में सर ने बात की थी, राष्ट्र धर्म के बारे में बात की है, तो राष्ट्र धर्म क्या है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना होगा, विमर्श करना होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे निजी हित होते हैं और राष्ट्र हित होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने निजी हितों को राष्ट्र हितों से ऊपर रखते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं। और आजकल के दौर में यही हो रहा है, किसी को भी राष्ट्र हितों का ध्यान नहीं है। जो कुछ भी कोई करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है और राष्ट्र के हितों को दांव पर रख लेता है। तो हमें जब भी हमारे निजी हितों का और राष्ट्र हितों का टकराव होगा तो हमें अपने निजी हित अपने पास रखने होंगे और राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखना होगा, ये मेरा मानना है। और हम आज के इस गणतंत्र दिवस पर प्रण लें कि जब जब भी हमारे निजी हितों का और राष्ट्र हितों का टकराव होगा, हम राष्ट्र हितों को ऊपर रखेंगे। क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जा कर के हम चाहते हैं कि हमारा काम पहले हो जाए, हम कोई ना कोई रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। कभी हमारा चालान हो जाए तो हम चाहते हैं कि हमारा चालान ना हो, हम 150 रुपये में अपना चालान माफ़ करवा दें। तो ये एक हमारा निजी हित है कि हम सस्ते में कैसे निपट जाए। और राष्ट्र का हित क्या है कि राष्ट्र के हित के लिए हम अगर कर देंगे, अनुशासन के साथ हम रहेंगे अपने राष्ट्र में, तो हमारा राष्ट्र हित की पूर्ति होगी। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है चंद्रगुप्त के समय की। ये कहानी तब की है जब चंद्रगुप्त शासन में थे, चंद्रगुप्त राज कर रहे थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठा दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि चाणक्य जो है अपनी एक साधारण सी कुटिया में रहते थे, क्योंकि अब धर्म का शासन तो हो गया था पूरे देश में। और कुटिया में रहकर वो अर्थशास्त्र की रचना करते थे। कुछ उनको वो तपस्या करते थे और कुछ स्वाध्याय करते थे, और उस स्वाध्याय के जो उनका फल होता था वो अर्थशास्त्र के रूप में वो लिखा करते थे। और एक रात की बात है जब चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, एक दिया जल रहा था और कुछ वो अपने मेज पर उस दिए की रोशनी में लिख रहे थे। और चंद्रगुप्त यदा कदा आचार्य चाणक्य का परामर्श लेने के लिए उनके पास आया करते थे। जब भी उनके जीवन में कोई उनको फैसला लेना होता था, किसी संकट में पड़ जाते थे, तो चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आया करते थे कि मेरा मार्गदर्शन करें। तो उसी के अनुरूप उस रात में भी चंद्रगुप्त चाणक्य के द्वार पर दस्तक देते हैं और प्रवेश करते हैं भीतर। तो देखते हैं कि जो आचार्य चाणक्य है वो कुछ मेज पर अपनी कलम से लिख रहे हैं और एक रोशनाई जल रही है वहाँ पर
दीपक जल रहा है। तो आचार्य चाणक्य बड़े विस्मित होते हैं चंद्रगुप्त को देख के कि कैसे आना हुआ चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि बड़ा परेशान हूँ, बड़ी दुविधा में फंसा हूँ मैं, और उस दुविधा का पार आप ही लगा सकते हैं। तो चाणक्य बोलते हैं कि कैसी दुविधा, क्या तुम्हें समस्या है, क्या ये समस्या राज्य से संबंधित है कि तुम्हारी कोई निजी समस्या है? तो चंद्रगुप्त कहता है कि समस्या तो है लेकिन वो निजी समस्या है। और आचार्य चाणक्य क्या करते हैं, जो दीपक जल रहा होता था फूंक मार के वो दीपक बुझा देते हैं। तो एकदम से पूरे कमरे में अंधेरा पसर जाता है। तो चंद्रगुप्त बड़े हैरान होते हैं कि आपने दीपक क्यों जला दिया, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो चाणक्य जो है बड़े पते की बात कहते हैं कि तुम्हारे निजी कार्य के लिए मैं इस जो राज्य से अर्जित, कर से अर्जित जो दीपक है और उसका तेल है, उसको व्यर्थ नहीं गंवा सकता हूँ। ये तुम्हारा निजी कार्य है, तो निजी कार्य में हम राज्य की संपत्ति को नहीं ला सकते, इसलिए मैंने दीपक को बुझा दिया, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं थी। तो यही होता है भेद हमारे निजी हित में और राष्ट्र हित में। हम राष्ट्र हित और निजी हित के बीच में थोड़ी सी दूरी यदि लाएंगे तो देख पाएंगे कि अगर हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, और हम अपने निजी हितों को राष्ट्र के हितों के साथ ना जोड़ कर देखें। तो यही मैं चाहता हूं कि हम सब लोग प्रण लें इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि हम अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान करें और अपने राष्ट्र को एक उज्जवल देश बनाएं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छे राष्ट्र, उन्नत राष्ट्र की कल्पना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दीप्तांशु शर्मा जी ने कितना अच्छा कहा कि राष्ट्र हित और निजी हित में टकराव नहीं होना चाहिए। अगर हम कहीं निजी हित के साथ साथ राष्ट्र हित को भी आगे ले जाते हैं तो सही मायने में हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। अपना ही कहना, यानी अपने बारे में कहना, अपना ही कहना आत्मविश्वास है। अपना ही अपना कहते जाना आत्मा का हयास और आत्मीयता का सर्वनाश है। आत्मा का नाश, यानी गणतंत्र का मतलब है जो हमारी जनता का सिस्टम है, गण का तंत्र है, यानी जो भारतीयता है उसमें समाई है, गणतंत्र है। यानी हमारे अपने अनुसार हम अपने नीति नियम बना रहे हैं। जब गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था तो क्या था, हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, आज़ादी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है, हम कुछ भी कर बैठे, हम कहीं भी चले जाए, गर्त में गिर जाए। तो यह ज़रूरी था कि हमारे सामने एक ग्रंथ होना चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, हमारी संस्कृति की तरह, हमारी संस्कृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। तो हमारे सामने आज के दिन जो हम चाहते थे कि हमारा देश किस तरह से चले, हमारे देश का संचालन कैसे हो, उसकी नीतियों का, नियमों का, कानूनों का, लॉज का एक जो ग्रंथ हमारे सामने आया, शायद इसी दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बी प्राउड ऑफ दिस वेरी फैक्ट दैट कि हम जो है इस भारत में जन्म हमने लिया है, क्योंकि जैसे कि आप सभी इस लाइन से फैमिलियर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस है वो मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो लागू हुआ, जबकि हमारा संविधान है वो नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। फिर भी उसे जो लागू है वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया? क्योंकि जब हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो 26 जनवरी 1930 को हमारा जो तिरंगा है वो पहली बार लहराया गया था रावी नदी के किनारे पे, और उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके द्वारा। तो जो 26 जनवरी है वो दिन इसलिए भी खास है क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पहली बार हमारा जो तिरंगा है वह फहराया गया था। तो उसी तारीख को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। सो जय हिंद।
समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। भारत की शान है तिरंगा, भारत का मान है तिरंगा, 3 रंगों से सजा है तिरंगा, भारत का मान है तिरंगा, हर शहीदों का कफन है तिरंगा, भारत का मान है तिरंगा, हर देशवासियों की शान है तिरंगा। बहुत बढ़िया।